हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। हमने पिछली 2 वीडियोस में उनके जन्म से लेकर 1937 तक की तारीखों का जिक्र किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो पिछली 2 वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो इस पार्ट में हम शुरू करेंगे 1937 के बाद का सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फरवरी 1937 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बम्बई विधान परिषद के दूसरी बार सदस्य चुने जाते हैं। अगस्त 1937 को स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना करते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये समाज में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। 19 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए किया गया था। जुलाई 1942 को वायसराय हिंद की कार्यकारिणी काउंसिल के लेबर मेंबर के पद पर नियुक्ति करते हैं। इस दिन वो मिनिस्टर ऑफ लेबर इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पद पर शपथ लेते हैं। 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये एक शैक्षणिक संस्था थी जिसका मकसद अस्पृश्यों यानी कि अनटचेबल्स और निम्न मध्यवर्गीय यानी कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों को उच्च शिक्षा देना था। जुलाई 1946 को वायसराय हिंद की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे देते हैं और लंदन के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दिन वो मिनिस्टर ऑफ लेबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे देते हैं। 20 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में राज्य समाजवाद की योजना पेश करते हैं, यानी कि सोशलिस्ट स्टेट्स की योजना पेश करते हैं। इस दुनिया में बहुत से सोशलिस्ट कंट्रीज भी हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा। 29 अगस्त 1946 को संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी कि द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सफर यहीं से शुरू होता है। 29 अप्रैल 1947 को छुआछूत अपराध घोषित करवाते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र पास करवाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री के पद की शपथ लेते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। 15 अप्रैल 1948 को श्रीमती सविता, जिनका पूर्ण नाम लक्ष्मी कबीर, उनसे सिविल विवाह कानून द्वारा विवाह करते हैं और उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कानून मंत्री होते हुए 1948 को 25 अप्रैल कहा था, कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तीसरे पठन के बाद पास करवाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान सभा से पास हुआ था। 1 सितंबर 1950 को मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र की स्थापना करते हैं और मिलिंद कॉलेज आज भी काम कर रहा है। 1 सितंबर 1950 को श्रीलंका कोलंबो में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बतौर प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बौद्ध सम्मेलन था।
15 अप्रैल 1951 को अंबेडकर भवन न्यू दिल्ली की नींव पत्थर रखते हैं। 27 सितंबर 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल पारित न होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस दिन उन्होंने अपने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। 28 सितंबर 1951 को पंजाब का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वो जालंधर, लुधियाना व पटियाला भी जाते हैं और बहुत सी रैलियां करते हैं और बहुत से ऐतिहासिक भाषण भी देते हैं। मार्च 1952 को राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया आज भी कार्यरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया। ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और अछूतों की समानता के लिए तर्क देने वाली किताबें और लेख प्रकाशित करने के दशकों बाद हुआ था। और दोस्तों, ये दरअसल धर्म परिवर्तन नहीं था या धर्मांतरण नहीं था, ये हमारी घर वापसी थी। इसी दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में यानी कि घर वापसी की थी। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 का वो काला दिन, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें छोड़ के चले जाते हैं, इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है और अपने साथ अपने लाखों अनुयायियों को अनाथ करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए आगे का मिशन छोड़ जाते हैं। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।